बहुत समय पहले हरिपुर नाम के गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामनाथ था। रामनाथ मेहनती और नेकदिल इंसान था। उसके पास ज्यादा जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन दूसरों की मदद करने में हमेशा सबसे आगे रहता था। रामनाथ जैसा सच्चा इंसान पूरे गांव में कोई नहीं। भूखा साधु। सुबह रामनाथ खेत से लौटकर खाना खाने बैठता है, तभी दरवाजे पर आवाज आती है। साधु बाबा कमजोर आवाज में, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा खाना मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। रामनाथ, अरे बाबा आइए अंदर, ये मेरी थाली आप ही खा लीजिए। साधु बाबा, पर बेटा तुम क्या खाओगे? रामनाथ मुस्कुराकर, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा सुख है कि आपका पेट भर जाए। साधु भोजन कर संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते। रास्ते में उसका पड़ोसी माधव अपने खेत से अनाज की बोरियां लाता है। माधव पत्नी से, देखना रामनाथ को बुलाता हूँ, ये बेवकूफ मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। माधव रामनाथ से, भाई 10 बोरियां खेत में पड़ी हैं, बहुत थक गया हूँ, जरा मदद कर दो। रामनाथ, अरे क्यों नहीं, चलो मैं साथ देता हूँ। भूखा होने के बावजूद रामनाथ ना। सुबह सुबह गांव की चौपाल पर शोरगुल, एक आदमी अपनी पत्नी को मार रहा है। रामनाथ, अरे शर्म नहीं आती, औरत पर हाथ उठाते हो? आदमी, ये मेरी औरत है, मैं जो चाहूं करूं, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? गांव वाले भीड़ में, रामनाथ सही कह रहा है, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। गांव की औरतें और लोग इकट्ठा होकर कहते हैं, हमें रामनाथ जैसा ईमानदार आदमी सरपंच चाहिए। गांव वाले, हाँ हाँ बिल्कुल सही, रामनाथ ही सरपंच बनेगा। ये सुनकर मौजूदा सरपंच ठाकुर साहब आग बबूला हो जाते हैं। अगर रामनाथ सरपंच बन गया तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा कर कि लोग इसे बदनाम कर दें। चुनाव में रामनाथ जीत जाता है। सरपंच बदला लेने के लिए राशन में मिलावट करवा देता है। गांव वाले बीमार पड़ते हैं और गुस्से में रामनाथ के घर जाते हैं। गांव वाले, तूने हमें मिलावटी राशन दिया, तू भी उसी ठाकुर जैसा निकला। रामनाथ, नहीं भाइयों, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गांव वाले, बस अभी गांव छोड़ दे। मजबूरन रामनाथ गांव छोड़ देता है। ठाकुर और उसका नौकर खुश हो जाते हैं। जिनके लिए मैंने सब किया, वही लोग मुझे धोखेबाज कह रहे हैं। असली दोषी तो ठाकुर है। मालिक, लोग कह रहे हैं कि रामनाथ ने आत्महत्या कर ली। अब आपका रास्ता साफ है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ, अब कोई खतरा नहीं। शाम, ठाकुर के दरवाजे पर रामनाथ प्रकट होता है। अंधेरा फैला है। हे भगवान, ये रामनाथ का भूत है। मैं तो भागा, मुझे भूत नहीं चाहिए। रामनाथ तेज आवाज में, मैं भूत नहीं हूँ, जिंदा हूँ, और अब तू सच बोलेगा वरना तुझे बर्बाद कर दूंगा। ठाकुर कांपते हुए, ठीक है, मैं सब सच बता दूंगा, बस मुझे मत मारो। सच ये है कि राशन में मिलावट मैंने और मेरे नौकर ने की थी। रामनाथ निर्दोष है, हमसे गलती हुई। रामनाथ, हमें माफ कर दो, अब तुम ही हमारे सरपंच हो। इस तरह सच सामने आया। गांव वालों ने ठाकुर को गांव से निकाल दिया और रामनाथ को सरपंच बना दिया।